कैसे में तेरी बातें हमको कैसे लगी हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 365 में। हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 365 पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से होने जा रहा है। आप लोग भिड़ जाइए, आप लोग तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को बढ़िए। ठीक है दोस्तों, बिना समय का नुकसान करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। 2011 जनगणना, पहला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या हम देखेंगे। पहले देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। सिक्किम सिक्किम की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 0.05 कितना है? 0.05% है सिक्किम की जनसंख्या। हम अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या ये है 16.49%। 16.49% इसकी जनसंख्या इस समय का है। और लगभग इसमें 2025 में बात किया जाए तो लगभग 17% पहुंच गया है। कितना परसेंट? लगभग 17% पहुंच गया है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन है? सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे कम कौन होगा? सिक्किम होगा। सबसे कम कौन होगा? सिक्किम होगा। ये कम होगा, सबसे कम सिक्किम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर ये कह रहा है किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? किस रोग के कारण स्मृति लोप? पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में, हर चीज के बारे में जानेंगे क्या क्या है। देखिए, इसमें क्या है, स्कर्वी रोग से क्या क्या होते हैं? स्कर्वी रोग से क्या क्या होते हैं? देखिए, एनीमिया क्या होते हैं? एनीमिया होते हैं। एनीमिया रोग होते हैं। कौन सा रोग होते हैं? एनीमिया रोग। मसूड़ों में बीमारी, मसूड़ों में भी बीमारी हो जाती है। कौन से होते हैं? मसूड़ों में। स्कर्वी रोग से कौन कौन रोग होते हैं? एनीमिया रोग, मसूड़ों में बीमारी हो जाती है। अब देखिए, त्वचा से भी होता है। त्वचा जो समस्या होता है, त्वचा की समस्या होता है। मतलब त्वचा पे लाल लाल कुछ चीजें होना चालू होते हैं। त्वचा पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो स्कर्वी रोग के कारण होता है। ठीक है ना? अब आते हैं निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया इसे कहते हैं निषधानता। इसे कौन सा रोग होता है? रात में, इससे रात में देखने के लिए, रात में अगर रात होता है तो देखने में असमर्थ हो जाते हैं। देखने में क्या होता है? रात में देखने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। क्या होता है? असमर्थ होना। क्या होना? असमर्थ होना। रात में देखने के लिए क्या होता है? असमर्थ होना है। इस रोग से क्या होता है? रात में देखने के लिए क्या होता है? असमर्थ होना। सूखा रोग। सूखा रोग क्या होता है? सूखा रोग से ये होता है, जो बच्चों की हड्डियां होती है वो कमजोर होना चालू हो जाती है। बच्चों की हड्डियां क्या होती है? कमजोर होना चालू हो जाती है। बच्चों की हड्डियां कमजोर होना, हड्डियां लिखेंगे, हड्डियों का कमजोर होना बच्चों का। किसका? बच्चों का। हड्डियां क्या होना? कमजोर होना।
कमजोर होना या नरम होना, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें कौन किस रोग के कारण स्मृति लोप, थोड़ा स्मृति लोप के बारे में जानेंगे। स्मृति लोप क्या है? स्मृति लोप के मतलब यानी कि जब आदमी जब बूढ़ा होना चालू हो जाता है तो उस समय क्या होता है, सोच जो होता है, यादाश्त होती है, धीरे धीरे चला जाता है। याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, यानी कि ये सब क्या होता है, धीरे धीरे चला जाता है। तो याद करने की क्षमता, याद करने की, यादाश्त यानी याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, सोचने सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, यादाश्त, यादाश्त, ये सब क्या होते हैं, कमजोर होना चालू हो जाते हैं, कमजोर होना चालू होते हैं। इससे क्या होता है, यानी कि वो सोच नहीं पाते हैं, या जो बातें बड़ा तेज भूलते हैं, मतलब भूलने लगते हैं, उसी को कहते हैं स्मृति लोप कहते हैं। स्मृति लोप क्या होता है, किस रोग का स्मृति लोप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति लोप कहते हैं। इसी रोग के कारण होता है अल्जाइमर रोग के कारण होता है, अल्जाइमर रोग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सोचने यादाश्त की कमी आना चालू होता है। तो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, ये सही होगा, चौथा सही क्या होगा, 4 नंबर क्या होगा, सही होगा। तो ये रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। यदि हाँ, एक बात सुनिए, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शॉट ले लिए, ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते समय ये देखिएगा, पहले बात सुनिए, अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जितना जल्दी शेयर करेंगे उतना ही जल्दी चैनल क्या होगा, ग्रो होगा। सुबह दे देंगे, ठीक है, सुबह दे देना है पैसा इनको। चलिए ठीक है, पैसा सुबह में दिया जाएगा। हमारे बगल में गुपचुप वाले हैं, जिसे पानी पूरी कहा जाता है, पैसा देकर गए हैं और उनको सुबह में क्या करना है, दे रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। ठीक है, पहले कितना है, 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में नमक और जल को अलग करता है। निम्नलिखित में कह रहे हैं, निम्नलिखित में नमक और जल को अलग करता है। कौन सा अलग करता है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, गलनांक, अपकेंद्रीकरण। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा हम जान लेंगे और भी चीजें बातें जान ले जाता है। देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, कोई ठोस पदार्थ हो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो, कोई ठोस पदार्थ हो, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ जो सीधे सीधे क्या हो, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, इसमें वाष्प में परिवर्तित हो, परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे, कभी पूछता है ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये याद रखिएगा, वाष्प, वाष्प। जब द्रव 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 क्या हो, जब द्रव वाष्प में क्या हो, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे वाष्प, उसे वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गलनांक, गलनांक में क्या है, जब कोई ठोस पदार्थ, जब ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर, जब कोई ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर क्या हो, जब कोई जब कोई जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस किसी निश्चित ताप पर क्या हो, गलना चालू हो जाए। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या हो, परिवर्तित हो, क्या हो, यहाँ पे लिख रहा है परिवर्तित हो, परिवर्तित, परिवर्तित हो।
तो उसे हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अपकेंद्रीकरण से क्या होता है? इसे मान लीजिए अपकेंद्रीकरण से, अपकेंद्रीकरण क्या है? एक तकनीकी है। क्या है? एक तकनीकी है। मतलब कि अगर दूध से क्रीम निकालना हो, क्या हो? दूध से क्रीम, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रीकरण का। दूध से क्रीम निकालना, दूध से, दूध से क्रीम निकालना, निकालना क्या है? अपकेंद्रीकरण है। एक तकनीकी है। ठीक है ना? अब इसमें सही क्या होगा? निम्नलिखित में नमक और जल को अलग करता है, अलग करता है, ठीक ना? दो दो विधि है, अलग करता है। तो नमक और जल को अलग करना होगा तो वाष्पन विधि द्वारा अलग होता है। किस विधि द्वारा? वाष्पन विधि द्वारा क्या होता है? अलग होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा दूसरा क्या होगा? सही होगा, वाष्पन। अब देखिए चौथा में जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता, जनक। अगर हम कहें कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, जीव विज्ञान के पिता का जगह हम लिख सकते हैं जनक। क्या लिख सकते हैं? जनक। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंडल के बारे में बताएंगे। मेंडल, मेंडल ने मटर के दाने से क्या किया था? खोज किया था, जेनेटिक्स का, जिसे अनुवांशिकता बोलते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता का जो जनक है, अनुवांशिकता जेनेटिक्स, क्या है? मेंडल है। जेनेटिक्स, 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 जेनेटिक्स के जनक है। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता के जनक है। मटर के दाने पर खोज किए थे। मटर के जो दाने हैं, मटर के दाने पर, मटर के दाने पर क्या किए थे? खोज किए थे। कार्लिनियस, कार्लिनियस क्या है? कार्लिनियस, कार्लिनियस स्वीडिश वनस्पति, स्वीडिश, स्वीडिश स्वीडिश वनस्पति शास्त्र, शास्त्री, स्वीडिश वनस्पति वनस्पति शास्त्र की क्या है? जनक है कार्लिनियस। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। थियोफ्रेटस क्या है? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान क्या है? जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस है। कौन है? थियोफ्रेटस, याद रखिएगा। अब कह जीव विज्ञान के जनक किसे कहता है? तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहता है? अरस्तु को। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक क्या होगा? सही होगा। आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। चुंबकत्व का चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक किसमें होता है? चुंबक का जो चुंबकत्व होता है सर्वाधिक कितना? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चुंबक के बारे में थोड़ा समझिए। चुंबक क्या कहते हैं? देखिए चुंबक किसे कहते हैं? मान लीजिए चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक समझिए किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना उसे चुंबक कहते हैं। मान लीजिए कोई चुंबक यहाँ पे है, ये चुंबक है। आइए इसका, ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। क्या है? ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अगर और कोई चुंबक आ जाए यहाँ पे, तो इसको, इसको क्या करेगा? इस लोहे को इसमें क्या करेगा? जैसे इसके पास आ जाएगा, इसको चुंबकत्व गुण इसमें भी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? चुंबकत्व गुण आ जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या हो जाएगा? तो इसको, यानी कि इसको आकर्षित करने के गुण को हम कहते हैं चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। किसी भी पदार्थ, यानी किसी भी पदार्थ को, किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करना, उसे क्या कहते हैं? चुंबक, चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको हटाकर अगर किसी चूड़ को रख दिया जाए, किसी चूड़ को रख दिया जाए, तो ये क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। और यदि देखिएगा, अगर मान लीजिए दो चुंबक रखा जाए, यदि दो चुंबक है, दो चुंबक में ये साउथ हो गया,
ये नॉर्थ। तो साउथ साउथ क्या करेगा, ये क्या करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा, तो जिसे कहेंगे प्रतिकर्षण। क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। यदि इधर एन रहे, इधर एन रहे और इधर एस रहे, तो एन और एस क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये क्या करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसे कहेंगे चुंबक का, कहेंगे चुंबक। और जो इसमें गुण आ जाएगा, अगर कोई चीज लोहा हुआ है इसमें गुण है, तो उसे कहते हैं चुंबकत्व। क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिएगा, तो कह रहा चुंबकत्व का, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक किसमें होता है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोल में, दोनों पोल में, दोनों पोल में क्या होते हैं, इस दोनों पोल में सर्वाधिक क्या होते हैं, चुंबकत्व सर्वाधिक होते हैं दोनों पोल में। नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव। क्या होता है, उत्तरी, उत्तरी ध्रुव होता है। क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। साउथ पोल का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों पोल में चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। दोनों पोल में चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो नॉर्थ पोल में भी रहेगा, साउथ पोल में रहेगा। नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, तो ऑप्शन कौन जाएगा, तीन जाएगा ऑप्शन, दोनों सही होगा। ठीक है, अब सुनिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम डेस है, मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या भरा जाएगा। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है लाल दवा। लाल दवा कहा जाता है के एम एन ओ फोर, के एम एन, के एम, के एम एन ओ फोर, के एम एन ओ फोर, पोटेशियम पार्गमेनेट, पोटेशियम पार्गमेनेट कहा जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को कहता है लाल दवा। क्या कहता है, के एम एन ओ फोर होता है। मार्स गैस, के एम एन, के एम एन ओ फोर। मार्स गैस, मार्स गैस को कहता है मेथेन। क्या कहता है, इसको कहता है मेथेन। क्या कहता है, मेथेन। मेथेन गैस को, मेथेन गैस को कहा जाता है CH4, CH4, CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। मेथेन गैस को कहा जाता है मार्स गैस, मेथेन गैस को मार्स गैस। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को, Na2CO3 को सोडियम, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा एस। क्या कहता है, सोडा एस। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहता है हाई कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है। ब्लीचिंग पाउडर क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा सही। ठीक है ना, क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में, विक्टोरिया झील जो कह रहा है विक्टोरिया, इस चीज को हम देखेंगे, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ स्थित है, पहले हम ये जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन झील है, ऑस्ट्रेलिया में है आयर झील। कौन सा झील, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सा झील है, आयर झील है। उत्तर अमेरिका में कौन है, उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील है। कौन सा झील है, सुपीरियर, सुपीरियर झील। कौन सा झील, सुपीरियर झील। उत्तर अमेरिका में झील कौन सा है, सुपीरियर झील है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा झील है, आयर झील है। और एशिया में कौन सा झील है, एशिया में कैस्पियन सागर। कौन सा है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर। कौन सा झील, कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर,
उत्तर अमेरिका में सुक्रिया झील और ऑस्ट्रेलिया में आया झील है। ठीक है, अब कह रहे विक्टोरिया झील, अफ्रीका में क्या है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका में क्या है? विक्टोरिया झील है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो डायाफ्राम और डायाफ्राम के नीचे और पीठ के ऊपर होता है। आप लोग बताइए कौन सा होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि के क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। अग्नाशय में थोड़ा सा बात जानना है। अग्नाशय जे आकार का होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का। याद रखिएगा। लीवर, लीवर को हम कहते हैं यकृत। लीवर क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। लीवर क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लीवर क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। देखिए, ये क्या, इसका क्या है? क्या काम है? पीत, पीत स्रावित, पीत स्रावित करता है। पीत क्या करता है? पीत स्राव करता है, स्रावित करता है, स्रावित करता है। और क्या करता है? और पिताशय में, पिताशय में एकत्रित करता है। पिताशय में क्या करेगा? एकत्रित करता है। पिताशय में क्या करता है? पीत स्रावित करता है। यकृत क्या काम है? पीत को स्रावित करना और क्या करना? पिताशय में एकत्रित करना। पिताशय में क्या करता है? एकत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं को बनाता है। श्वेत, श्वेत, ध्यान दीजिएगा, श्वेत, श्वेत रक्त कोशिकाओं, कोशिकाओं को बनाता है, बनाता है। ठीक है। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें ऑप्शन कौन से? शरीर सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा क्या है? लीवर है, यानी कि यकृत है। ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग बढ़े। ले लिया आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, परमाणु स्मैशर के रूप में, मंदक और शीतला के रूप में, ये सभी। इसमें कौन सा सही होगा? कठोर जल को हम कहते हैं, कठोर जल, कठोर जल को कहते हैं ड्यूटेरियम, यानी कि भारी जल। क्या? भारी जल। भारी जल का फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। D2O को ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसका वन ड्यूटेरियम का होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। D2O, D2O का फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम। ठीक है। इसमें नाभिकीय रिएक्टर कठोर जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कठोर जल के रूप में, तो मंदक और शीतलक के रूप में, मंदक और शीतलक के रूप में। अब अगर आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान गोलमा जोलम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था कि लॉर्ड वेलजी था कि लॉर्ड हेस्टिंग था? कौन था? इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हटा दीजिए, हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान गोलमा जोलम कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 10 क्वेश्चन रहा। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि हम लोग भी मोटिवेट मिले। ठीक है दोस्तों, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आप लोग साथ मिलूंगा बहुत जल्द आपके साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।